साथ बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन की तरफ। आज का मोटिवेशन है, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते। हाँ जी, अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कई बार आप में से बहुत सारे लोग अपनी आदतों की वजह से ही, बहुत सारी ऐसी आदतें जिनकी वजह से उन्हें पता है कि अगर मैं ये आदत छोड़ दूं तो शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए। और पढ़ाई लिखाई जो फिलहाल के लिए एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यानी कि इस समय जिस समय आप मुझे एज ए स्टूडेंट सुन रहे हैं, उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी किसी भी एक बुरी आदत को छोड़ दिया तो यकीन मानिए कि आपको परिवर्तन साक्षात रूप से दिखाई देने लगेगा। आप पूछेंगे कि हमें बुरी आदतें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है जनाब। हर विद्यार्थी को, मैं इवन ये बोल रहा हूं कि दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियां पता हैं। बस ये बात दूसरी है कि वो दुनिया के सामने मैचो मैन बनने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं तो एकदम परफेक्ट हूं। हर व्यक्ति को अपनी कोई ना कोई कमजोरी पता है। जैसे मुझे मेरी कमजोरी पता है कि मुझे मीठे पे कंट्रोल नहीं होता है, खाने पे कंट्रोल, मीठा खाना बस दिख जाए फिर तो सारा डाइटिंग वाइटिंग साइड में हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हर व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ पता है। आप लोगों को भी पता है कि आपकी कमजोरियों में शुमार है कि आप पढ़ते समय लिखना पसंद नहीं करते। आपकी कमजोरियों में शुमार है कि आप बेड पर बैठे हुए सर्दी में कंबल के अंदर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। आपको पता है कि एक बार पढ़ लिया तो उसके ऊपर टेस्ट देना नहीं चाहते। ये आपको खुद से पता कमजोरियां हैं, बस फर्क इतना है कि आप इन पर काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ये तो शायद आप बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन जितना मुझे पता है कि जिस दिन आप अपने ही खिलाफ खड़े हो गए, जिस दिन आप अपने ही खिलाफ खड़े हो गए और आपको लगता है, जैसे मैं अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता हूं कभी कभार कि भाई मीठा नहीं खाना है, मान लीजिए महीने भर तक मीठा नहीं खाया तो भाई वजन कम होता हुआ दिखने लग जाता है सीधा सीधा कि हाँ यार कम हो रहा है। और वही वाली बात है कि जब नीडेड है तो कर लिया, नहीं है तो छोड़ दिया। एग्जैक्टली आपके साथ, अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ अच्छा करना, आपको लगता है कि पढ़ाई करके सिलेक्शन पाना ही है, तो भैया कुछ चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो कंट्रोल करने के लिए थोड़े परिवर्तन अनिवार्य हैं और वो खुद पर ही कर लीजिए। चलिए, तो मेरे साथ में इस समय सनी, केशव, संजय, अमिया, मौसम, अजीत, रूपेश, लवकुश, तरुण, पवन, तीर्थराज, सलोनी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए। क्या कुछ खास है, काफी दिनों बाद सेशन हो रहा है, मतलब आरएनए को लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारी मेरे पास गुड विशेस भेजी, बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी। सच बताऊं तो आपकी शुभकामनाओं की वजह से ना कि क्लास में पढ़ाने का जो हिम्मत हुआ वो कल से ही इसीलिए होना शुरू हुआ। कल हालत थोड़ी कम ठीक थी आज मतलब मैं 80% अपने आप को ठीक पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं भेजी है मेरे पास, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां से आप मुझे कनेक्ट करते हैं वहां से, और इवन हमारे कॉल सेंटर्स पर कॉल आ रहे हैं बच्चों के कि सर जल्दी से ठीक हो जाए, बस ये हमारी दुआ है। देखिए, आप जो दिल से हमसे प्यार करते हैं, मैं हर व्यक्ति को रिप्लाई तो नहीं कर पाता, या फिर हमारी टीम भी हर व्यक्ति को रिप्लाई तो पर्सनली नहीं कर पाते, लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगा कि आपके ये जो शब्द होते हैं ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर हम बेड में भी पड़े हुए हैं ना, मैं ही नहीं, कोई भी शिक्षक जो आपके सामने खड़ा होकर कहीं भी पढ़ा रहा है, उसको आपके द्वारा कहे गए ये शब्द जो कि सुनने में बहुत ही फॉर्मल लगते हैं कि यार ठीक है सर आपको यही तो बोल रहे हैं कि हाँ आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो चीज उसके लिए मोटिवेशन है कि हाँ उसका काम मायने रखता है, हाँ उसका काम किसी के जीवन में अंतर ला रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आपने मुझे ये बेहतरीन तरीके से एहसास दिलाया कि आप मुझे जो है बहुत अच्छे से अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं, और जिस तरह से मैंने आपको अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया है, आपने भी मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही सकारात्मक है और मेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। आज मैं अपने घर वालों से भी यही चर्चा कर रहा था कि मुझे क्लास में पढ़ाने की ऐसी खुशी हो रही है जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूं। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी आप लोगों से मिलने की कि बस मतलब मैं एकदम है ना जैसे छूट के कहीं से बाहर निकल रहा हूं। जैसे बच्चों को नहीं होता तो छुट्टी हो गई स्कूल से, बाहर दौड़ने की खुशी हो रही है, बस दौड़ना है अब तो, भाग लगाना है। ऐसे में आप लोगों से मिलने के लिए उत्साहित था। घर वाले इस चीज को देख करके खुद से मुस्कुरा रहे हैं कि यार गजब हो रहा है इनके साथ, बस वेट ही नहीं हो रहा है कि बच्चों से मिलने जाना है, क्लास पढ़ानी है ना। तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए तो पढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। धुआंधार तरीके से कोशिश करते हैं कि जैसा आप लोगों ने मुझे छोड़ा था स्वस्थ हालत में, वैसे ही आज आप मुझे पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं।